हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि चौथी पेज कल की फुज़ैल साहब की पहले नंबर पे, फिर उसके बाद में हमारी भी देखना। तो हुआ क्या कि कल फिर से गूंगा ने उड़ाया और काफ़ी अच्छी पतंग, अंदर की पतंग हल्की सी ऐसे लगती हुई थी, तो ऐसे चक्कर दे के आया इस तरह से, और ये भी ऐसे चले गए और फुज़ैल ने फिर इस तरह से रखा इसे, और गूंगा ने भी इस तरह से चक्कर खिला के और तेज़ी से अंदर आया। फुज़ैल भी चक्कर दे के इस तरह से नीचे बैठाला, और उसके बाद में फुज़ैल इस तरह से जब देखा उन्होंने करीब हो गए हैं और ये चक्कर दे रहा था, ये चक्कर दे रहा था, फुज़ैल ने देखा कि करीब हो गए, ऐसे एकदम डबो दिया। ऐसे करके मुट्ठा बना के फुज़ैल जैसे ही भागे हैं बाहर की तरफ, भागते भागते इधर आ गई पतंग, यानी भागते भागते इधर आई। यहाँ पे चक्कर दे रहा था गूंगा, इस तरह से पकड़ के बहुत पावर से ऐसे खींच दिया। फुज़ैल की पतंग जो है कट गई। फुज़ैल की पतंग इसलिए भी कटी कि होता क्या है कि जब हम पूरी यहाँ से ताकत लगाते लगाते लगाते, अभी डोर नहीं है उसकी, 1.5 कनियाँ बंधी है, नीचे डोरी है, तो यहाँ पे आते आते हल्की हो जाती। वो बल दे रहा था, यहाँ पे आते ही फुल हैंड खींचा उसने। आप 20 की खींच रहे थे, वो 21 की खींच दिए, जिससे फुज़ैल की पतंग कट गई। ठीक है, और पहले जो इन्होंने काटा था इस तरह से, ऐसे ही पतंग काटी थी फुज़ैल ने। ठीक है, फुज़ैल ने इस तरह से पतंग काटी थी, जो इस तरह से मारा था, फुज़ैल ने भी जो है खींच के काट दिया था। इसी तरह फुज़ैल को ये वाला गद्दा मारा तो उसने भी इनको ये वाली खींच के काट दिया। तो ये होता है दो पावर लगाने वालों की दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं तीसरी पेज, जिसमें फुज़ैल साहब ने काटी हुई है। ये साइड से फिर से उड़ाया उसने, और करीब लगभग 300 गज का फासला था, और फुज़ैल भी बहुत दूर लगाए थे और ये लंबी ये भी दूर लगाए थे। इस तरह से दोनों की पेच होती है। तो इस तरह से दोनों आते हैं, चक्कर देते हैं, ये भी चक्कर देते हैं, फिर से दोनों मोड़ते हैं ऐसे आते आते, फिर एक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो फुज़ैल बहुत तेज़ी से ऐसे चढ़ते हैं हवा पे, और ये भी बहुत तेज़ी से ऐसे करके चढ़ के आ जाता है। ठीक है, चढ़ के आ गया फुज़ैल की एकदम हवा पे। अगर ये एक मुट्ठा ऐसे करते हैं तो इनकी एकदम हवा पे चली गई, और ये भी अगर ज़ोर से खींचता है तो इसकी भी हवा पे आ जाएगी, लेकिन फुज़ैल की ज़्यादा मजबूत है। चूँकि ये हवा को तोड़ के आया, फुज़ैल हवा पे रखे हैं, थोड़ा सा इधर आए हैं, तो ये एकदम घुसता हुआ चला आया एकदम। ये देखिए मौका खूब दिया हुआ है, और यहाँ पास आके उसने इस तरह से पहले से ही खींचना शुरू कर दिया, और फुज़ैल को मौका था, उन्होंने इस प्रकार से हल्का सा क्रास वाला गद्दा बहुत भयानक तरीके से मारा है, जिससे ये ब्लैक वाली पतंग आसानी से कट गई। तो इसमें ये देखा कि अगर दो पावर वाले में अगर गलत मुट्ठा आपका है तो सही मुट्ठे वाला काट देगा। इसने जो है यहाँ घुसा और घुस के चक्कर दे के बस खींचना शुरू कर दिया, जबकि ये करीब भी नहीं थे, हमने देखा दूर पे ही थे। अब जब आपने दूर पे ही से खींचना शुरू कर दिया तो अपोजिट पार्टी को मौका मिल गया कि ये यहाँ से ही, जब आप देख रहे हैं कि आप चलते चले आ रहे हो, यहीं पास उसने चक्कर दे के ये मुट्ठा मारा है, एकदम उसकी पतंग काले वाले की कट गई। ठीक है, अच्छा कट गई है तो किसी किसी को ये नहीं होता कि अगर कट गई है तो हम काट दिया तो इधर ही से ऐसे निकाल के ले जाएं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काटने के बाद मुट्ठे को ऐसे वापस ला के उठाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो आप अगर जैसे किसी को ऐसे मारते हैं, ऐसे मारिए, तो मार के काट के फिर उधर ही पतंग ले जाके तब ऐसे करके उठाइए उधर वापस। अगर आप ऐसे मार के अगर किसी को ऐसे जाते हैं और फिर ऐसे करके उठाते हैं तो डोर आप में आ जाएगी, वैसे ही आपकी चली जाएगी। तो उम्मीद है कि ये पेज भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गद्दा पड़ा है कोने वाला। तो आप लोगों को सीख मिली होगी कि हाँ इस तरह से पतंग काटी जाती है, तो आप लोग भी काट सकते हैं। और पहले से नहीं खींचा जाता, इस वीडियो में दिखाने का मकसद यही है कि पहले से नहीं खींचा जाता। मसलन कि जैसे अगर हम यहाँ पे घुस के आए हैं और ये भी यहाँ पे अभी हम यहीं से खींचे पड़े हैं, कीजिए नहीं, पहले हम जाएंगे, फिर पतंग को इस तरह से घुमाते हुए ऊपर चढ़ाते जाएंगे। अगर मान लिया वो ऊपर पतंग किए हुआ है तो हम ऐसे चढ़ाते जाएंगे, लहरा के पतंग को ऐसे चढ़ाते जाएंगे। अगर हमें लगा कि अब डोर करीब है तब यहाँ पे खींचिए कि आपके 2-3 हाथ खींचने में अगले की पतंग कट जाए। अगर आप यहाँ से खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते, उसके बाद कितना मौका, वो मार के ऐसे गद्दा आपको मुट्ठा बनाए रहेगा। जैसे ही देखिए करीब आप आ गए, पूरी ताकत ख़त्म हो गई, वो मार के निकल जाएगा।
तो ये गलतियाँ मत करना। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जे स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।